नमस्कार, मैं कविता और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं अली नेशन। खुलवा लिया। आरोपी शहबाज के कब्जे से 5 नग एटीएम, 4 नग पासबुक, 2 नग मोबाइल एवं 4 सिम कार्ड जब्त किए गए हैं। पुलिस ने उन्होंने बताया कि पति पत्नी के बैंक खाते में करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है। हम राजनांदगांव से 4 किलोमीटर दूर गठुला गांव आए हैं, जहां 420 के नाम पर खाता खोला गया है। जी बताइए। मेरा नाम देवलाल साहू है। मैं ग्राम गठला का निवासी हूँ। मैं गांव-गांव में आयुर्वेदिक दवाई बेचने का काम करता हूँ और आयुर्वेदिक दवाई में गणपति मेडिकल से लेता हूँ और उनसे हमारी पुरानी जान पहचान भी था। उसके बाद मेरे को जो सेठ का लड़का है विनायक साहू, वो मेरे को बोला कि कुछ सरकारी योजना है, उसमें एक खाते में 1,000 रुपये आ रहे हैं करके बोले और मेरे और मेरे पत्नी को कैनरा बैंक ममता नगर स्थित राजनांदगांव में बैंक ले गए और फॉर्म भर के फोटो चिपका के, और कुछ फॉर्म पूरा नहीं भरा हुआ था, फॉर्म आधा भरा हुआ था और फोटो चिपका हम लोग को साइन करने के लिए बोले। साइन करने के बाद हम फॉर्म पूरा भर लेंगे करके वो हमको फिर फॉर्म जमा कर दिया और फिर पासबुक एटीएम आया, पासबुक आया, उसके बाद फिर पासबुक अपने पास रख लिया और एटीएम आएगा। उसके बाद हमको जो पैसा आएगा उसको हम देंगे, एटीएम ला के दोगे तो हम एटीएम लिख के दिए। उसके बाद फिर 1,000 रुपया के हिसाब से 2,000 दोनों को अकाउंट का हमको दिए हैं सर। और देने के बाद फिर हम एटीएम और पासबुक को वापस मांगे तो बोले कि अकाउंट ऑटोमेटिक ऐसे बंद हो जाएगा, तो एटीएम में पासबुक आपको नहीं मिल पाएगा, ऐसे बोला मेरे को। और उसके बाद फिर इसी जनवरी में हमको हमारे पास और अधिकारी आए बेंगलोर से और बैंक मैनेजर आए कि आपके खाते में करोड़ों का लेन देन ट्रांजैक्शन वगैरह हुआ है, तो आप लोगों को जानकारी है कि नहीं, आपका एटीएम पासबुक कहाँ है करके पूछा तो हम बताया कि हमारे सेठ के पास है करके। उसके बाद उन लोग चले गए। उसके बाद हम बैंक जाके हम जानकारी लिए कि हमारा अकाउंट, क्योंकि अकाउंट नंबर भी नहीं था मेरे पास, अकाउंट नंबर जाके हम जानकारी लिए और जिसका मोबाइल नंबर डाला था उसका भी जानकारी लिए, क्योंकि उन लोग हमारे अकाउंट में हमारे मोबाइल नंबर नहीं डाले थे, इसीलिए हमको शक हुआ। इसीलिए हम लोग जाके पुलिस में अपना लिखित शिकायत किए। लिखित शिकायत करने के बाद हमको घर आ गए। उसके बाद फिर हमको और बाद में पुलिस वाले लोग बताए और आए लेने के लिए कि हमको अब इतना लफड़े में पड़ जाओगे करके एफआईआर दर्ज वगैरह करने के लिए बोले। और पासबुक और एटीएम क्यों दिए आप उनको? पासबुक एटीएम हम दिए उनको क्योंकि खाते में पैसा आए, मतलब सरकारी पैसा आएंगे करके वो मांगे, इसीलिए हम दिए उनको। अब विश्वास में दिए हम करके, क्योंकि भतीजा टाइप के मानते थे उनको हम।
इसीलिए। जी आपके पैसा आया गया है, तो कितने पैसा आया है अभी बताइए। 1,36,00,000 एटीएम तो पासबुक भी ओकरे से मैं करी से हमका कुछ पता नहीं रही ऐसे बेंगलोर से साहब तभी मतलब पता चले मतलब इतना इतना लेन देन होती तुम्हारे मन की एटीएम कहाँ है खाता में है पैसा इसलिए कि मतलब मालूम नहीं सर हम मैसेज भी रहती मोबाइल नंबर हम करते हमारे पता चलती आए हमारे मन के खाते में क्योंकि हमारे मन के मोबाइल नंबर ही नहीं है वो खाता में तो हमारा कैसे पता चले ऐसे बेंगलोर साहब तब हमारे बताई जानकारी तब हमारे पता चले तब जानकारी लेबर हमारे वहाँ गए बैंक में तब पता चले हमें कितने पैसा आया। 1,36,00,000 हाँ, अब मेरे अकाउंट में 1,25,00,000 आया करके बताएं अधिकारी लोगों के माध्यम से। सरकारी खाते खोलने के नाम से साहू दंपतियों से जो 400 बीसी हुई है उसकी पूरी कहानी ऐसे है कि इन्हें जब सरकारी खाते खोलने के नाम से लेकर गए लेकिन उन्हें पहले अपने जद में ऐसे ले लिया क्योंकि देवलाल साहू उस मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ उन्होंने इसे कहा कि आपका सरकारी खाता खोल देते हैं और उसमें आपको बकायदा पैसे मिलेंगे। सीधे लोग थे, इन्होंने भी खाते खोल दिए, बैंक भी लेकर गए जैसा इन्होंने कहा। बैंक ले जाने के बाद फॉर्म को फिलअप किया लेकिन पूरी तरह फिलअप ना करके थोड़ा छोड़ दिया, जिसके बाद वो अपने काम पे चले गए क्योंकि ये मेडिकल में काम करते थे कि मेडिकल उनका खुद का था। उसके बाद पिछले 19 जनवरी को स्थानीय बैंक के मैनेजर ऐसा बताया इन्होंने और बेंगलोर से कोई अधिकारी आए, उन्होंने बताया कि आपके जो दो खाते खुले हैं आपके और आपके पत्नी के वो बिल्कुल फर्जी ढंग से हो सकते नहीं है, लेकिन उसमें जो ट्रांजैक्शन हुआ है उस पर आपके पत्नी के नाम से 135 करोड़ मतलब 1,35,00,000 और देवलाल साहू को 1,25,00,000 मतलब 2,60,00,000 रुपए का ट्रांजैक्शन हो गया। अब ये दंपति हड़बड़ा गए, इन्होंने भी बैंक में जाके एक एप्लीकेशन दिया ऐसा इनका कहना है। उसके बाद ये डर में भी है, डरने के बाद इन्होंने उसे एक हिम्मत बांधी और किसी तरह स्थानीय पुलिस स्टेशन गए और स्टेशन में जाने के बाद इन्होंने एफआईआर करवाई। बहरहाल अभी दोनों ही 420 पुलिस के जद में हैं, उन्हें अब जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया गया। लेकिन हम फिर भी बता रहे हैं कि सीधे साधे भोले लोग या फिर पढ़े लिखे लोग कहीं न कहीं लालच में आकर अपने घर का वो विश्वास उन्हें दे देते हैं जो ऐसे लोगों के जद में आते हैं। और कभी भी जब बैंक में खाता खुलता है तो निश्चित तौर पे बैंक में आपकी छोटी मोटी पूंजी लगती है। ऐसा तो बहुत कम देखने को मिलता है कि आपको खाते खुलवाने के पैसे मिलेंगे। बस यही हुआ, एक स्थानीय राजनांदगांव का बंदा है जो अब धरा गया है और एक बंदा जो दिल्ली से राजनांदगांव में अपनी पैड बना के रखा है। ना जाने ऐसे कितने लोग होंगे राजनांदगांव में जो ऐसे गरीब और भोले भाले लोगों को ठगते होंगे। तो हम फिर आपको आगाह कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं कि आप ऐसे ठगों से बचे। इस पूरी स्टोरी में मेरे साथ कविता साहू, परमेश्वर निर्मलकर और मैं। हाँ, ये प्रार्थी देवलाल साहू थाना आकर एक रिपोर्ट दर्ज कराया है कि उसको धोखा देके कि शासकीय योजना का लाभ लेना है, यह बताकर उसके आधार कार्ड को लेकर एक खाता खुलवाया गया है। साथ में उसकी पत्नी का भी खाता खुलवाया गया। बाद में उनको पता चला कि उसके जो खाता है उसमें करोड़ों रुपया का ट्रांजैक्शन हुआ। तो इस प्रकार उसको पता चला कि उसके साथ कोई शासकीय योजना का पैसा नहीं आ रहा है, धोखाधड़ी हो रहा है। जिस संबंध में कोतवाली में एक रिपोर्ट दर्ज किए थे। जांच के बाद पता चला कि एक विनायक साहू और शहबाज खान नाम के व्यक्ति ने उनके खाता का उपयोग किया है किसी को देकर। तो जिस संबंध में थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध किया गया और जिन दोनों को अरेस्ट करके आज माननीय न्यायालय भेजा गया था, जहां जेल वारंट प्राप्त होने पर जेल भेजा गया। प्रार्थी यही कोतवाली एरिया के चिखली थाना चौकी क्षेत्र के गठला का निवासी है। दोनों आरोपी यहीं के हैं, राजनांदगांव के है। एक आरोपी है जो 8-10 साल से राजनांदगांव में ही रह रहा है, लेकिन प्रॉपर रहने वाला दिल्ली का है। दूसरा है चिखली क्षेत्र का रहने वाला। हाँ, मेरा सभी से यही आग्रह है कि बिना जानकारी के किसी भी व्यक्ति को अपना आधार कार्ड और परिचय पत्र ना दे और जो भी खाता है उसके लिए डायरेक्ट बैंक से ही संबंध करें, ना किसी माध्यम का।
आरोपी से पूछताछ के बाद पुलिस ने बताया कि शहबाज ने स्वीकार किया कि दोनों खातों का उपयोग ऑनलाइन सट्टा के लिए किया जा रहा है।